नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेडियो उड़ान के इस प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर। दोस्तों, कम्युनिटी कलर्स में हम आपसे साझा करते हैं देश और दुनिया से आ रही तमाम ऐसी खबरें जिनका सीधा ताल्लुक होता है डिसेबिलिटी सेक्टर से, और साथ ही साथ इस प्रोग्राम में हम कवर करते हैं DEPWD MSJE डिपार्टमेंट की तरफ से आने वाली काफी सारी लेटेस्ट सोशल मीडिया अपडेट्स। दोस्तों, आज से इस प्रोग्राम में एक नया सेक्शन जुड़ने जा रहा है जिसका नाम है जस्टिस कनेक्ट। आपको बता दें कि जस्टिस कनेक्ट सेक्शन NGO मिशन एक्सेसिबिलिटी और रेडियो उड़ान के कोलैबोरेशन के माध्यम से शुरू किया जा रहा है, और इस सेक्शन के तहत आपको जानकारी मिलेगी रीसेंट डिसेबिलिटी जजमेंट्स के बारे में। जी हाँ, एडवोकेट राहुल बजाज खुद आपको देंगे रीसेंट डिसेबिलिटी जजमेंट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की, और हर बार की तरह पहले प्रोग्राम में सुनते हैं आज के शो की हेडलाइंस, जिसके बाद हम सुनेंगे जस्टिस कनेक्ट सेक्शन जिसमें एडवोकेट राहुल बजाज आपको जानकारी देंगे रीसेंट डिसेबिलिटी जजमेंट्स के बारे में। सुनते हैं आज के शो की हेडलाइंस। कॉमेडियन समय रैना ने विकलांगता पर मजाक के लिए मांगी माफी, दर्शकों ने कहा बहुत देर हो गई। केरल में सुशक्ति योजना की शुरुआत, दिव्यांगजनों के लिए स्व सहायता समूहों का गठन। महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए पहली बार नीति दस्तावेज किया जारी। केंद्र सरकार जल्द ही दिव्यांगजनों के लिए OTT प्लेटफॉर्म्स पर एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस को अंतिम रूप देने जा रही है, जिससे समावेशी डिजिटल मनोरंजन को मिलेगा बढ़ावा। दृष्टिबाधित साहित्य की मुफ्त डाक सेवा बंद, संस्थाओं ने की पुनर्स्थापना की मांग। सुनते हैं रोजगार अवसरों के बारे में। चेन्नई में क्यूची फुट रिफ्लेक्सोलॉजी में भर्ती शुरू। NFB के प्रतिभा पुरस्कार 2025 के लिए आवेदन आमंत्रित, दृष्टिबाधित मेधावी छात्रों को मिलेगा सम्मान। रेडियो उड़ान और विविधता की साझेदारी में DEI कॉन्फ्रेंस 2025, समावेशिता की दिशा में एक बड़ा कदम। केरल सरकार ने बौद्धिक विकलांगता से जूझ रहे लोगों के लिए बनाया अनपू नामक एक समर्पित अभियान। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। नमस्कार, आज हम जस्टिस कनेक्ट में 2 जजमेंट्स की बात करेंगे जो रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने डिलीवर किए हैं। सबसे पहले है एक जजमेंट प्रगति केसरवानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा केस है जिसमें एक इंसान ने अप्लाई किया था ONGC में एक पोस्ट के लिए, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, और ये पोस्ट इट वाज आइडेंटिफाइड फॉर पीपल विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी, एंड इनका लोकोमोटर डिसेबिलिटी था। जब इनका सिलेक्शन हुआ, एट दैट टाइम शी वाज देन सेंट फॉर अ मेडिकल इवैल्यूएशन, और उस मेडिकल इवैल्यूएशन में ये पाया गया कि अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इनका विजन जो है वो भी कम था, बिलो द प्रिस्क्राइब्ड विजुअल एक्यूटी। इंसिडेंटली ये चीज सामने आई, तो इस वजह से इनको रिजेक्ट कर दिया गया। इन्होंने ये चीज हाई कोर्ट में चैलेंज की। हाई कोर्ट में सिंगल जज ने कहा कि नहीं, ये एक इसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका मिनिमम इतना विजन होना चाहिए, और वो रिलैक्स नहीं किया जा सकता। और इस हफ्ते जो एक जजमेंट आई है उसमें 2 जज के बेंच ने ये चीज को रीअफर्म कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि रीजनेबल अकोमोडेशन इसमें नहीं अप्लाई होगा, बिकॉज इसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एक जॉब के होते हैं उसको रीजनेबल अकोमोडेशन के नाम पे डाइल्यूट नहीं किया जा सकता। तो दिस जजमेंट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट टेल्स अस कि रीजनेबल अकोमोडेशन के भी लिमिट्स होते हैं जो कोर्ट ने इस केस में रिकॉग्नाइज किए इन टर्म्स ऑफ इसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर ये जजमेंट डिसेबिलिटी राइट्स के लिए एक सेटबैक है, तो अभी एक जजमेंट बताता हूँ जो एक पॉजिटिव चीज है, जो है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्वराज। ये एक ऐसा केस है जिसमें
सीसीपीडी ने एक रेकमेंडेशन, एक डायरेक्शन दिया था रेलवेज को। उन्होंने 4% रिजर्वेशन ठीक से मेंटेन नहीं किया था पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, तो कोर्ट ने उनको डायरेक्ट किया कि ये पूरा प्रोसेस क्वॉश कर दिया जाए। अब इस चीज को यूनियन ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। ये जजमेंट इसलिए रेलेवेंट है बिकॉज कोर्ट ने जो सीसीपीडी की पावर्स है उस पे डेवलप किया है पॉइंट कि क्या पावर्स हैं उनकी, और सेक्शन 76 जो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का, वो सीसीपीडी को पावर्स देता है रिकमेंडेशन देने का, जो ऑर्गेनाइजेशंस को कंप्लाई करनी होंगी अनलेस उनके पास कोई वैलिड रीजन हो ना कंप्लाई करने के लिए। ये एक मुकेश कुमार जजमेंट में कहा गया है, जो मेरे को आर्ग्यू करने का सौभाग्य जो मिला था। तो इस जजमेंट को साइट करते हुए कोर्ट ने कहा कि रेलवे ने, अगर उनको ये रिकमेंडेशन नहीं मानना था सीसीपीडी का 4% रिजर्वेशन के बारे में, तो उन्होंने एक रीजन देने चाहिए थे, ना कि उसको जाकर के हाई कोर्ट में चैलेंज कर दो। और कोर्ट ने ये भी कहा कि सीसीपीडी वाज नॉट राइट इन डायरेक्टिंग क्वेश्चन द रिक्रूटमेंट। सीसीपीडी डायरेक्ट नहीं कर सकता है बट रेकमेंड जरूर कर सकता है, और उसको अगर आप नहीं कंप्लाई कर रहे हो तो आपको रीजंस देने होंगे। थैंक यू। दोस्तों, आज पहली खबर सुनते हैं स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के बारे में। इन्होंने हाल ही में विकलांगता पर किए गए अपने मजाक के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था और वे भविष्य में अधिक संवेदनशीलता बरतेंगे। हालांकि सोशल मीडिया पर कई दर्शकों ने उनकी माफी को बहुत देर से आई और असली बदलाव के बिना बताया है। कुछ ने तो उन्हें जाकिर खान जैसे कॉमेडियन से सीखने की सलाह दी, जो अपने हास्य में गरिमा और संवेदनशीलता बनाए रखते हैं। समय रैना ने ये भी स्वीकार किया कि उन्हें विकलांगता और समावेशिता के मुद्दों पर अधिक जानकारी लेनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि वे अब इन विषयों पर जागरूकता बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। दोस्तों, इससे सामाजिक जिम्मेदारी, संवेदनशीलता की आवश्यकता और खासकर विकलांगता जैसे मुद्दों पर लोगों की राय जाहिर होती है। केरल सरकार ने दिव्यांगजनों और उनके परिवारों के समग्र पुनर्वास के लिए सुशक्ति नामक एक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य भर में स्व सहायता समूह बनाए जाएंगे, जिन्हें सुशक्ति यूनिट्स कहा जाएगा। प्रत्येक यूनिट में 10 से 20 सदस्य होंगे, जिनमें कम से कम 40 सदस्य किसी न किसी प्रकार की विकलांगता से ग्रसित होंगे। इनमें महिलाएं, पुरुष और ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों के जरिए मुख्य धारा में लाना है। ये समूह सरकारी योजनाओं से जैसे कि कौशल विकास, गरीबी उन्मूलन और कल्याण कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। राज्य स्तर पर सामाजिक न्याय मंत्री की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति इस योजना का मार्गदर्शन करेगी। साथ ही उत्पादों की ब्रीडिंग, बाजार तक पहुंच और सामाजिक तकनीकी प्रशिक्षण भी इस योजना का हिस्सा होंगे। सुशक्ति समावेशिता को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखती है। महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांगजनों के अधिकारों और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य का पहला आधिकारिक नीति दस्तावेज जारी किया है। ये दस्तावेज शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, परिवहन और सामाजिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में दिव्यांगजनों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है। इस नीति में विशेष स्कूलों और समावेशी शिक्षा के बीच संतुलन, दिव्यांगजनों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता और सरकारी नौकरियों में आरक्षण व प्रशिक्षण जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है। साथ ही सार्वजनिक परिवहन और भवनों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। राज्य सरकार ने ये भी कहा कि नीति को लागू करने के लिए एक निगरानी तंत्र बनाया जाएगा, जिसमें के दिव्यांगजनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। ये दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र के विकलांगता अधिकार कन्वेंशन और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुरूप है। ये कदम महाराष्ट्र में दिव्यांगजनों के लिए नीति स्तर पर समावेशिता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। दोस्तों, खबर सुनते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दिव्यांगजनों के लिए एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस जल्द ही लागू हो जाएंगी।
केंद्र सरकार दिव्यांगजनों के लिए ओवर द टॉप यानी कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। ये पहल डिजिटल मनोरंजन को समावेशी और सभी के लिए सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि इन गाइडलाइंस में साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन, ऑडियो डिस्क्रिप्शन और सबटाइटलिंग जैसे फीचर्स को अनिवार्य किया जा सकता है ताकि दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित दर्शक भी कंटेंट का पूरा अनुभव ले सके। ये कदम RPWD एक्ट 2016 के UNCRPD के अनुरूप है, जो डिजिटल समावेशिता को बढ़ावा देने पर जोर देता है। मंत्रालय ने विभिन्न स्टेक होल्डर्स, दिव्यांग संगठन, कंटेंट क्रिएटर्स और टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों से सुझाव मांगे हैं। गाइडलाइंस के लागू होने के बाद सभी प्रमुख OTT प्लेटफॉर्म्स को अपने कंटेंट को एक्सेसिबल बनाने के लिए तकनीकी बदलाव करने होंगे। इससे लाखों दिव्यांग दर्शकों को मनोरंजन और सूचना तक समान पहुंच मिल पाएगी। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं, आत्मविश्वास और हुनर की भी होती है, और इसी को सलाम करता है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान ब्यूटी पेजेंट सीजन 2 इस बार होने जा रहा है 1 मार्च 2026 गुलाबी नगरी जयपुर में। याद कीजिए सीजन 1 के वे सितारे: लो विजन फीमेल स्वाति सिंघला, लो विजन मेल बुद्धा लामा, टोटली ब्लाइंड फीमेल मेघा गुप्ता, टोटली ब्लाइंड मेल देवराज। इन सभी ने साबित किया असली चमक नजरों की नहीं, दिल और आत्मा की होती है। अब बारी है सीजन 2 की। क्या आप होंगे इस बार जयपुर के मंच पर चमकने वाले नए सितारे? क्या आप दिखाएंगे अपना आत्मविश्वास अपने अंदाज में? जुड़े रहिए, क्योंकि ये जादुई सफर शुरू होगा 1 मार्च 2026 जयपुर से, सिर्फ रेडियो उड़ान पर। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 08071175 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक
दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लीड द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.390.org और साथ मिलकर बनाएं समावेशी समाज। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी रहते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगाते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगाकर सोते हो। तो बात जब हाथों के जर्म्स की हो तभी प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। दिव्यांगजनों के लिए फ्री नौकरी का मौका। कंपनी ब्लूडार्ट। स्थान कीर्ति नगर, मुंडका आदि पद। ऑपरेशन स्टाफ वेतन कंपनी के अनुसार योग्यता 10वीं 12वीं पास। दिव्यांगता हाई LD, लो विजन। आयु 18-38 वर्ष। फ्री ट्रेनिंग प्लस समय पर वेतन। संपर्क करें आईवे हेल्प डेस्क 8800004334। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, देश भर में दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल और ऑडियो साहित्य की मुफ्त डाक सेवा बंद कर दी गई है। पहले रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए ये सामग्री निःशुल्क भेजी जा रही थी, लेकिन अब इसे स्पीड पोस्ट से बदल दिया गया है, जिसमें कि कोई मुफ्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस बदलाव से कई NGOs और संस्थाएं प्रभावित हुई हैं, जो भारी मात्रा में शैक्षणिक सामग्री भेजती थी। अब इस स्पीड पोस्ट की लागत इतनी अधिक है कि छात्रों, पाठकों और लाइब्रेरियों तक जरूरी संसाधन पहुंचाना मुश्किल हो गया है। इससे दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की पढ़ाई और जानकारी तक पहुंच बाधित हो रही है, जो RPWD एक्ट 2016 और राइट टू रीड जैसे अधिकारों के खिलाफ है। रेडियो उड़ान और अन्य संस्थाओं ने डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों जैसे डायरेक्टर जनरल न्यू दिल्ली, डायरेक्टर बंगलुरु GPO और सीनियर सुपरिटेंडेंट जयनगर से अपील की है कि इस सेवा को तुरंत बहाल किया जाए। रेडियो उड़ान की तरफ से सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर इस समावेशी पहल का समर्थन करें। चेन्नई में क्योची फुट रिफ्लेक्सोलॉजी में भर्ती शुरू। चेन्नई स्थित क्योची फुट रिफ्लेक्सोलॉजी ने दृष्टिबाधित पुरुषों के लिए विशेष रोजगार अवसर की घोषणा की है। इसमें 10,000 रुपए प्रति माह का पहले वर्ष का वेतन होगा और दूसरे वर्ष से 13,000 रुपए प्रति माह होंगे। प्रदर्शन के अनुसार प्रोत्साहन, ओवरटाइम और अन्य लाभ भी मिल पाएंगे। एक वर्ष के बाद ESI और PF की सुविधा होगी। भोजन और आवास मुफ्त दिए जाएंगे। दक्षिण भारतीय भोजन जैसे कि सांबर, चावल, डोसा इत्यादि। पुरुष दृष्टिबाधित उम्मीदवार आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो। भाषा तमिल, अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय भाषा। फुट रिफ्लेक्सोलॉजी सीखने और कार्य करने की इच्छा। 15 दिन का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान भी भोजन और आवास उपलब्ध होंगे। आवश्यक दस्तावेज हैं आधार कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। संपर्क करें HR असिस्टेंट श्री दत्ता, स्वयं दृष्टिबाधित प्रोफेशनल। नंबर है 8600343033। याद रहे, नंबर है 8600343033।
3033। फोन न मिले तो वॉइस नोट इस नंबर पर भेज सकते हैं। ये अवसर दिव्यांगजनों के लिए आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन की दिशा में प्रेरक कदम है। दोस्तों, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड NFB कर्नाटक ने राज्य स्तरीय NFB प्रतिभा पुरस्कार 2025 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार उन दृष्टिबाधित छात्रों को दिया जाएगा जिन्होंने 2025 में SSLC, PUC डिग्री या PG पाठ्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। योग्यता मानदंड SSLC और PUC में न्यूनतम 90% अंक, डिग्री में 80% और PG में 70%, अपने दृष्टिबाधित सहपाठियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया हो। पुरस्कार विवरण: 4 श्रेणियों में ये पुरस्कार हैं। प्रत्येक विजेता को 15,000 नकद और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। पुरस्कार 2026 जनवरी में वर्ल्ड ब्रेल डे के अवसर पर बेंगलुरु में प्रदान किए जाएंगे। निर्धारित फॉर्म NFB कर्नाटक कार्यालय से आप प्राप्त कर सकते हैं। भरे हुए फॉर्म्स, प्रमाण पत्रों की प्रतियां और फोटो के साथ अंतिम तिथि 22 नवंबर 2025 के पहले मिल जाने चाहिए। ये फॉर्म्स आप केवल ईमेल द्वारा भेज सकते हैं nfbkarnatak@gmail.com पर। याद रहे, nfbkarnatak@gmail.com पर। दोस्तों, रेडियो उड़ान को गर्व है कि विविधता के साथ मिलकर DEI कॉन्फ्रेंस 2025 का हम हिस्सा बने हैं। एक ऐसा आयोजन जो डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन को केंद्र में रखकर समावेशी संवाद को बढ़ावा देता है। तारीख है 28 नवंबर 2025, स्थान 4 पॉइंट्स बाय शेरेटन, पुणे। ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से आप इसे अटेंड कर सकते हैं। ये कार्यक्रम सुबह 9 बजे शुरू होगा। ये सम्मिलित नीति निर्माताओं, कॉर्पोरेट लीडर्स, सामाजिक कार्यकर्ताओं और दिव्यांगजनों के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाता है ताकि समावेशिता को व्यवहार में लाया जा सके। दोस्तों, अपना स्थान जरूर आरक्षित करें। आज ही विजिट करें www.vividhita.com, संपर्क करें hiring@vividhita.com पर। याद रहे, HIRING@vividhita यानी कि VIVIDHATAA.com पर। सोशल मीडिया पर फॉलो करें @vividhita। रेडियो उड़ान इस साझेदारी के माध्यम से समावेशी मीडिया और संवाद को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, केरल में अनपू नामक एक अभियान की शुरुआत हुई है जिसके माध्यम से बौद्धिक विकलांगता से जूझ रहे लोगों को मिलेगा सशक्तिकरण का एक मंच। केरल सरकार ने बौद्धिक विकलांगता यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से जूझ रहे लोगों के लिए ANPU अनपू नामक एक समर्पित अभियान शुरू किया है। मलयालम में अनपू का मतलब होता है प्रेम, और यही पहल इस भावना को केंद्र में रखकर तैयार की गई है। इस अभियान का उद्देश्य है कि बौद्धिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति समाज में समान भागीदारी, स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीवन जी सके। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा और सामुदायिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में ठोस हस्तक्षेप की योजना है। राज्य सरकार इस अभियान के तहत स्थानीय निकायों, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और स्वयं सेवी संगठनों को जोड़कर एक समावेशी नेटवर्क तैयार कर रही है। साथ ही परिवारों को परामर्श, प्रशिक्षण और सहयोग भी प्रदान किया जाएगा। अनपू अभियान को केरल सोशल सिक्योरिटी मिशन और सामाजिक न्याय विभाग द्वारा मिलकर लागू किया जा रहा है। ये पहल UNCRPD और RPWD एक्ट 2016 के सिद्धांतों के अनुरूप है। दोस्तों, इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अब प्रोग्राम में वक्त हो चला है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज की तरफ से आ रही सोशल मीडिया अपडेट्स पढ़ने का। तो दोस्तों, आइए इस सेक्शन के तहत आने वाली आज की पहली पोस्ट पढ़ते हैं, जिसमें दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग लिखते हैं दिव्या चैटबॉट के बारे में। दिव्या चैटबॉट से मिलिए। #DEPWD की आपकी फ्रेंडली डिजिटल असिस्टेंट अब दिव्यांगजनों के लिए सरकारी स्कीम, स्कॉलरशिप और पहलों के बारे में अपने सवालों के तुरंत जवाब पाइए, कभी भी कहीं भी। सुलभ, भरोसेमंद और सशक्त बनाने वाला दिव्या चैटबॉट।
इसे आज ही आजमाएं और अपनी उंगलियों पर सभी तरह की डिजिटल मदद का अनुभव करें। अपनी अगली पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं, Everything matters, every voice counts. The Chief Commissioner for Persons with Disabilities (CCPD) ensures that rights of Divyangjan are protected and upheld with dignity. इसके साथ जुड़े ग्राफिक के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं, Chief Commissioner for Persons with Disabilities (CCPD) monitoring the rights and facilities provided to persons with disabilities, ensuring compliance with laws, rules and regulations related to disability rights, taking action on complaints and based on suo motu cases where the rights of persons with disabilities are violated. इसके पश्चात ड्वार्फिज्म अवेयरनेस डे के बारे में पोस्ट करते हुए डिपार्टमेंट लिखते हैं कि 25 अक्टूबर 2025 को इंटरनेशनल ड्वार्फिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया। इसके बारे में डिपार्टमेंट लिखते हैं कि ड्वार्फिज्म अवेयरनेस डे हमें याद दिलाता है कि डाइवर्सिटी ही हमारी असली ताकत है। आइए हम सब मिलकर एक्सेसिबिलिटी, सम्मान और मौकों को बढ़ावा दें जो हर काबिलियत को मजबूत बनाते हों। इसके बाद वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी दिवस के बारे में पोस्ट करते हुए डिपार्टमेंट ने लिखा है, #वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे। इस दिवस पर हम लोगों को मजबूत बनने और जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाने में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के बहुत ही कीमती योगदान का जश्न मनाते हैं। इस साल की थीम है ऑक्यूपेशनल थेरेपी इन एक्शन। रोजाना के कामों में सही तरह से हिस्सा लेकर हेल्थ, वेलबींग और सबको शामिल करने में ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरी भूमिका पर जोर देती है। आइए दुनिया भर के ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोफेशनल्स के डेडिकेशंस को मानें और उनकी तारीफ करें, जो लोगों को जिंदगी को पूरी तरह से जीने में मदद करते हैं। वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी 27 अक्टूबर 2025, ऑक्यूपेशनल थेरेपी इन एक्शन। अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह के बारे में, जिसके अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के सचिव श्री राजेश अग्रवाल जी द्वारा विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर सभी ने ये संकल्प लिया कि वे भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देंगे तथा सदैव ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्ठा के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। दोस्तों, इस पोस्ट के साथ फोटोग्राफ भी साझा की गई है, जिसमें सभी अधिकारीगण इस शपथ को सचिव श्री राजेश अग्रवाल जी के सामने दोहराते हुए नजर आते हैं। अगली पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं कि नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी के साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 की राष्ट्रीय चयन समिति की बैठक ली गई। भारत सरकार दिव्यांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस अर्थात 3 दिसंबर को प्रति वर्ष दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करती है। बैठक में उपस्थित चयन समिति से जुड़े महानुभावों और योजना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया कि इस वर्ष का राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह 3 दिसंबर 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के लिए भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से आग्रह किया गया है और उनसे सहमति प्राप्त हो चुकी है। राष्ट्रीय पुरस्कारों के विभिन्न श्रेणियों हेतु आवेदन प्राप्त किए गए। प्राप्त आवेदन और चयन प्रक्रिया आदि के विषय में विस्तृत कार्य योजना पर विभाग के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशंस भी दी। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए नामांकन या आवेदन मांगने के लिए केंद्रीकृत राष्ट्रीय पोर्टल 15 मई 2025 से 31 जुलाई 2025 के बीच 2025 के बीच खोला गया था। अंतिम तिथि अर्थात 31 जुलाई 2025 तक 2025 के बीच खोला गया था। अंतिम तिथि अर्थात 31 जुलाई 2025 तक 2025 के बीच खोला गया था। 31 जुलाई 2025 तक 2025 के बीच खोला गया था। 31 जुलाई 2025 तक 2025 के बीच खोला गया था। 31 जुलाई 2025 तक 2025 के बीच खोला गया था। 31 जुलाई 2025 तक 2025 के बीच खोला गया था। 31 जुलाई 2025 तक 2025 के बीच खोला गया था। 31 जुलाई 2025 तक 2025 के बीच खोला गया था। 31 जुलाई 2025 तक 2025 के बीच खोला गया था। 31 जुलाई 2025 तक 2025 के बीच खोला गया था। 31 जुलाई 2025 तक 2025 के बीच खोला गया था। 31 जुलाई 2025 तक 2025 के बीच खोला गया था। 31 जुलाई 2025 तक 2025 के बीच खोला गया था। 31 जुलाई 2025 तक 2025 के बीच खोला गया था। 31 जुलाई 2025 तक
व्यक्तिगत श्रेणी में कुल 2164 नामांकन और संस्थानों की श्रेणी में कुल 259 नामांकन प्राप्त हुए हैं। बैठक से जुड़ी तमाम तस्वीरें भी इस पोस्ट के साथ साझा की गई हैं। अपनी अगली पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं विश्व ऑक्यूपेशनल थेरेपी दिवस 2025 के बारे में, जिसके अवसर पर दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग व इसके अधीनस्थ राष्ट्रीय संस्थान एवं समेकित क्षेत्रीय केंद्रों यानी कि CRCs ने देश भर में विविध कार्यक्रमों के माध्यम से ऑक्यूपेशनल थेरेपी के विषय पर जागरूकता फैलाई। इस वर्ष की थीम ऑक्यूपेशनल थेरेपी इन एक्शन है। इन जन जागरूकता कार्यक्रमों का उद्देश्य दिव्यांग जनों के पुनर्वास, स्वतंत्रता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, जिसमें कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी की भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं वर्ल्ड स्ट्रोक डे के बारे में। इसमें डिपार्टमेंट लिखते हैं कि हर साल 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे हमें स्ट्रोक के एक मेडिकल इमरजेंसी के तौर पर पहचान की अहमियत को बताता है। 2025 की थीम है हर मिनट मायने रखता है। ये इस बात पर जोर देती है कि समय पर एक्शन लेने से रिकवरी और डिसेबिलिटी में बहुत फर्क पड़ता है। चेतावनी के संकेतों को जानना और तेजी से काम करना जान बचा सकता है, क्योंकि जब स्ट्रोक की बात आती है तो हर सेकंड सच में मायने रखता है। आइए जागरूकता फैलाएं, #एक्ट फास्ट करना सीखे और दूसरों को स्ट्रोक का पहला संकेत मिलते ही तुरंत मदद लेने के लिए बढ़ावा दें। इस पोस्ट से जुड़े ग्राफिक के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं वर्ल्ड स्ट्रोक डे 29 अक्टूबर 2025। एक्ट फास्ट एट द फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रोक। F फेशियल वीकनेस, A आर्म वीकनेस, S स्पीच डिफिकल्टी, T टाइम टू कॉल इमरजेंसी। एवरी मिनट काउंट्स। अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं भारत में रिहैबिलिटेशन एजुकेशन और प्रोफेशनल रेगुलेशन को बदलने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने कई बड़े सुधारों की शुरुआत की है, जिनका मकसद रिहैबिलिटेशन सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को तथा इंक्लूसिविटी को बढ़ावा देना है। ये सुधार भारत के #जन विश्वास के विजन से काफी मिलते जुलते हैं, जो भरोसे पर आधारित गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देता है। ये पहल इनोवेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाने के लिए RCI के पक्के कमिटमेंट को दिखाती है। पोस्ट के साथ जुड़े ग्राफिक के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं 75 वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव। दोस्तों, इन कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ रिफॉर्म्स यानी कि कई बड़े सुधारों के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक अधिकृत जानकारी साझा की है, जिसकी लिंक भी इस पोस्ट के साथ शेयर की गई है। आप आसानी से इस पोस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। फेसबुक के माध्यम से भी डिपार्टमेंट ने इस लिंक को साझा किया है। तो दोस्तों, ये तो था आज का DEPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स सेक्शन। साथ ही साथ आज आप प्रोग्राम में सुन रहे थे जस्टिस कनेक्ट नाम का हमारा नया सेक्शन, जिसके तहत हमने जानकारी ली एडवोकेट राहुल बजाज जी से रीसेंट डिसेबिलिटी जजमेंट के बारे में। दोस्तों, आपको ये दोनों ही सेक्शंस प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स कैसे लगते हैं हमें लिखकर जरूर बताएं, ताकि हम इस कार्यक्रम को सही दिशा में बनाए रखें। जाते जाते सुनते जाइए आज के शो की हेडलाइंस फिर से एक बार। कॉमेडियन समय रैना ने विकलांगता पर मजाक के लिए मांगी माफी। दर्शकों ने कहा बहुत देर हो गई। केरल में सुशक्ति योजना की शुरुआत। दिव्यांगजनों के लिए स्व सहायता समूहों का गठन। महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए पहली बार नीति दस्तावेज किया जारी। केंद्र सरकार जल्द ही दिव्यांगजनों के लिए OTT प्लेटफॉर्म्स पर एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस को अंतिम रूप देने जा रही है, जिससे समावेशी डिजिटल मनोरंजन को मिलेगा बढ़ावा।
दृष्टिबाधित साहित्य की मुफ्त डाक सेवा बंद, संस्थाओं ने की पुनर्स्थापना की मांग। सुनते हैं रोजगार अवसरों के बारे में। चेन्नई में क्यूची फुट रिफ्लेक्सोलॉजी में भर्ती शुरू। एनएफडी के प्रतिभा पुरस्कार 2025 के लिए आवेदन आमंत्रित, दृष्टिबाधित मेधावी छात्रों को मिलेगा सम्मान। रेडियो उड़ान और विविधता की साझेदारी में DEI कॉन्फ्रेंस 2025, समावेशिता की दिशा में एक बड़ा कदम। केरल सरकार ने बौद्धिक विकलांगता से जूझ रहे लोगों के लिए बनाया अनपू नामक